हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी सर, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ते सर। 100% आपको पढ़ाया जाता है बिल्कुल शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, जिसमें केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन होती है, जिसमें सारे टॉपिक वाइज सर एक टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपको पूरे टॉपिक के साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब जो एनसीईआरटी के पीछे वाली एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट करवा देंगे। एमआईक्यूज, एमसीक्यूज। अब बच्चा बोलता है सर एमआईक्यूज एमसीक्यूज, मैंने कहा भैया आपको पता है पेपर में अब एमसीक्यूज का वेटेज बढ़ गया है ना। छोटे वाले आंसर्स थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे जरूरी है, क्योंकि सर पेपर में आने के चांसेस तो उन्हीं के सबसे ज्यादा है ना। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है हमारा, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज। सर बहुत शानदार तरीके से डिजाइन करके हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि कहीं से कोई चीजें दिक्कत की ना आए। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो वन शॉट, जिसको अपन कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सीसीआरबी कहते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सीसीआरबी कहते हैं। ये भी कि भैया अगर कभी दूसरे दिन पेपर आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया, अब आपको फटाफट करना है, इसको देखो काम खत्म। मैं ये नहीं कहता कि रिकॉर्डेड लेक्चर की ये पूरी की पूरी भरपाई कर देगा, नहीं सर। रिकॉर्डेड देखने के बाद इसको देखना तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर कुछ नहीं से तो कुछ होता है ना, वो ये काम कर जाता है। फिर प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए आ जाइए। डीपीपीस, पीवाईक्यूज, ये सब है। क्या क्या है सर जी? डीपीपीस और पीवाईक्यूज। सर बहुत मजेदार तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए कि इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। फिर भी बच्चा क्या करता है ना सर उसको नोट्स नहीं मिलते। वो कोशिश पूरी करता है कि मैं रोज क्लास अटेंड करूं, लेकिन नोट्स में कहीं ना कहीं चूक जाता है। तो सर आपको ई बुक्स, ई नोट्स ये भी प्रोवाइड करता है मैग्नेट ब्रेन्स। कहां मिलेगा? लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करिए, सीधे आपके पास पहुंच जाएगी क्या? ई बुक्स, ई नोट्स की डिटेल्स, सारी चीज मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। ऐसे ही आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है सेम 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, क्लास 6 से लेकर 12 तक। इसमें आप अगर जानते हैं तो सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, और आपका अगर देखें तो राजस्थान बोर्ड। जी हां, इन सारे बोर्ड्स को कवर करता है बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से। और सर मैं आपको बोलूं तो जो सेगमेंट हम इंग्लिश मीडियम में दे रहे थे वही सेगमेंट इसके अंदर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। सर कहां तक पहुंच चुकी थी अपनी गाड़ी? सर आज अपनी गाड़ी लास्ट पायदान पे आ गई है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, इसका लास्ट टॉपिक क्या है सर जी? लास्ट टॉपिक क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, कार्सिनोजेनस सब्सटेंस और टॉक्सिसिटी पे बात करनी है आज। सर मतलब ये लोग बहुत ज्यादा हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, और ये क्या है? कार्सिनोजेनिसिटी, समझ रहे हैं आप इसका मतलब? सर कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, ऐसी चीज जिससे हमारी बॉडी में अगर वो जाएंगी तो वो कैंसर का कारण बनती है। और टॉक्सिसिटी वाली चीज ये आज मैं आपको बताऊंगा। और ये होता है सर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, ऐसी चीजें दिक्कत देती हैं आपको, अपन बात करेंगे अभी। बिल्कुल आप लोग ने सुना है टोबैको, सिगरेट्स, ये सब नहीं पीना चाहिए। इसके वजह से आपकी बॉडी में बहुत दिक्कत होती है, कैंसर होता है, बहुत तरह तरीके की बीमारियां होती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो सिगरेट्स में भी आप लोग ने, कई लोगों ने देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीने और ऑल दैट की बात, लेकिन फिर भी आपको पता है उसके अंदर टोबैको होता है। टोबैको आई थिंक जर्दा कहते हैं उसको हिंदी में। तो क्या होता है सर जी? वो सबका सब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अगर उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ढंग से नहीं जलाया जाए, ढंग से जलाने का मतलब समझ रहे हो? कंप्लीट कंबशन नहीं होता। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स निकलते हैं जो होते हैं कार्सिनोजेनस या फिर टॉक्सिक। और वो जब आप इनहेल करते हैं, अंदर जाते हैं आपकी बॉडी में, तो कहीं ना कहीं वो जमा होते हैं लंग्स में, कहीं पे भी।
और जब ये चीजें जमा होती है सारी चीजें, तो ये पैदा करती है सर कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में दिक्कतें, और उसी की वजह से या तो कैंसर हो जाता है या बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिससे आपके आगे चल के डेथ भी हो सकती है। तो ये बात आपको आज पता होनी चाहिए। तो सर ये नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, जाइलिन हो गया, मिसिटिलीन हो गया, ये सब भी डेंजरस? मैंने कहा नहीं, इतने भी नहीं, ये लोग नहीं है, लेकिन किसी की अति चीज की दिक्कत है। अति मतलब सर, अति मतलब एक बेंजीन, दो बेंजीन जुड़ती है तो नेप्थलीन, तीन बेंजीन जुड़ती है तो एंथ्रासीन, लेकिन अगर 4 या 5 से ज्यादा बेंजीन जुड़ जाए और फिर कोई कंपाउंड बनता है तो वो टॉक्सिक कंपाउंड होता है। वो कैसा कंपाउंड होता है बेटा? टॉक्सिक कंपाउंड होता है आपके पास। अभी अपन उन्हीं पे बात करने वाले हैं कि टॉक्सिसिटी कैसे अपन को देखने को मिलेगी। मैंने कहा देखिए, आइए जल्दी आइए, फटाफट आएंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ठीक है? चलिए जल्दी। द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 or more fused benzene rings are toxic and have क्या लिखा है? कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। मतलब एक बेंजीन थी तो नॉर्मल, 2 थी तो नेप्थलीन, 3 बेंजीन जुड़ गई तो एंथ्रासीन, लेकिन अगर इससे ज्यादा जुड़ती हैं तो वो सारे कंपाउंड्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब जिनमें कैंसर प्रोड्यूस करने की या कैंसर हो जाने की प्रॉपर्टीज होती हैं, या वो टॉक्सिक होते हैं। वो सब हमारी बॉडी में जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे, कैंसर नहीं तो भैया कुछ और बीमारी लेके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कौन? जब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहा हूं मैं। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें 2 और मैं तो कह रहा हूं 2 मत, याद रखिए, मोर फ्यूज बेंजीन रिंग्स, तब की बात करूंगे, तब 2 और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स की अपन बात करते हैं। ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, ये सारे जो होते हैं, ये होते हैं टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, या हां, ये दोनों होते हैं कौन? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है सर, ये याद रखेंगे सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। मैं शक्ल भी दिखाऊंगा इन कंपाउंड्स की, लेकिन सर अब ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? तो मैंने कहा देखिए, दीज आर ऑब्टेन बाय इनकंप्लीट, कहा था ना, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जब इनकंप्लीट कंबशन होता है, इनकंप्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक टोबैको, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोल एंड पेट्रोलियम। इसलिए कहते हैं आपकी गाड़ी जब धुआं छोड़ने लगती है या कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो भैया कहते हैं भैया गाड़ी को पहले दिखवाओ, क्योंकि ये जो प्रोड्यूशन होता है या फिर अपन बोलते हैं ये जो पॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है भैया, उसमें से कुछ चीज निकली तो सर एयर में, ठीक है, डस्ट आ रहा है, ठीक है, उसके साथ अगर ये वाले कंपाउंड्स आए तो भैया मैं भी उसी एनवायरनमेंट पर रहता हूं, आप भी रहते हो, सब रहते हैं। किसी दिन कोई सी ने हिनेल किया और वो कंपाउंड्स अगर अंदर गए तो अपना तो खेल खत्म होने वाली बात आ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं इनकंप्लीट कंबशन। अच्छा, आप सब लोग ने सिगरेट्स को देखा होगा, लोग बाग उसको जलाते हैं, फिर धीरे धीरे वो खत्म होती है। तो सर जब वो चीज धीरे धीरे जलती है तो आपको लगता है कंप्लीट कंबशन होगा? नहीं सर, कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब चीजें कोई फटाक से जल जाए। अब वो पता है आगे दिखता है आपको, फ्लेम तो दिखती नहीं है, बस वो क्या होता है कि धीरे धीरे एक से दूसरा जलते पीछे जा रहा है, तो वो पूरा इनकंप्लीट कंबशन होता है। ये जो सिगरेट्स में टोबैको होता है वो जब जलता है वो पक्का इनकंप्लीट कंबशन होता है, इसलिए कहते हैं सर इंजरियस टू हेल्थ। इसीलिए कहते हैं उससे पक्का ये वाले कंपाउंड्स निकलते हैं और वो सीधे बाहर तो कम आते हैं, अंदर पहले जाते हैं। तो फिर कुछ दिनों बाद पर्सन ऊपर जाता है। तो ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत होगी। फिर आगे, दे रीच इनटू द ह्यूमन बॉडी, कहां जाता है? बॉडी के अंदर, एंड अंडरगो सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शंस, कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, उसमें वो मिलेगा तो वो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी बिगाड़ेगा, क्योंकि सर संगति इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंपाउंड्स है इनकी संगति अच्छी नहीं है, ये आदमी बुरे हैं, तो जब अच्छे लोग के साथ अंदर मिलेगा तो अच्छों को भी बुरे बनाएगा। ये अच्छा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके तो सर पे लिखा भैया मैं बुरा हूं, मैं तो निपटाने आया हूं। तो अंदर वाले धीरे धीरे करके सबको निपटाए, वो जब निपटाना चालू कर देगा तो एक टाइम आएगा कि 60 से वो इंसान ही गायब। तो इस बात को बिल्कुल समझ के चलिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। कहोगे सर आप तो डराते हुए पढ़ा रहे हो, आप तो ये कर रहे हो कि हम ही कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो ये कहता हूं कभी आपको कोई दिखे ना उसको भी चल छोड़ हटा इसको, इसके अपन लॉलीपॉप खाएंगे, ठीक है। ये टॉपिक के थ्रू कुछ आपको आज मैसेज है, ऐसे समझाओ उनको यार कि वो आपको थोड़ी देर का मजा देता, अरे हाँ यार बढ़िया लग रहा है एक नंबर। भाई आपके कितने दिन वो कब कर रहा है पीछे से, है ना। बाबू मुशाए फिर वो वाला डायलॉग ना मारे वो लोग कहते हैं जिंदगी क्या था वो लंबी होनी चाहिए, क्या था वो डायलॉग क्या था भाई, एक बार कमेंट में लिख के बताना। वो नहीं था बाबू मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, नहीं जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, है ना, ऐसा ही कुछ डायलॉग है ना वो। तो एक दो बार मेरे को चेप दिया था एक दो लोगों ने, तो फिर मैंने भी कान के नीचे चेप दिया था। मैंने कहा 3 तूफान नहीं ज्यादा ही है ना, लंबी बड़ी मेरे सामने मत करना, इसको फेंको, अपने आप जिंदगी बहुत बढ़िया खुशी से चलेगी और लंबी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। इससे तुम लोग बहुत खतरनाक कूल नहीं दिख रहे हो, कुछ दिनों बाद होठ और काले हो जाएंगे, ठीक है ठीक है, और फिर वो आंखें और अंदर जाने लगेंगी। तो ये सब चीजें ना करो, ठीक है बिल्कुल। तो दे रीच इनटू द ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो सेवरल बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीजें भी अपन को देखने को अंदर मिलती है। अब ये देखिए, और बायोकेमिकल वो करने के साथ साथ भैया क्या करते हैं, दे डैमेज डीएनए एंड कॉज कैंसर। अब फिर क्या ही करोगे सर, झेलो। सम एग्जांपल ऑफ कार्सिनोजेनिक, ये कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स आर एज फॉलो। देखिए सर, एक से ज्यादा बेंजीन जोड़ी है, कितनी सारी जोड़ी, ये देखिए 4 बेंजीन, इसको कहते हैं 1,2 बेंजा एथ्रेसीन, बेंजा एंथ्रासीन, देख लीजिए 1,2 बेंजा एंथ्रासीन ये कहते हैं इसको। फिर इसको 3 मिथाइल क्लोरएंथ्रीन या एंथ्रासीन, है ना, नाम थोड़ा सा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, 3 मिथाइल क्लोरोएंथ्रासीन। इधर पे आ जाएंगे 9-10 डाइमिथाइल 1,2 बेंजा एंथ्रासीन। ये देखिए, ये सारे के सारे आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं सर जी, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बात याद रखिए, बिल्कुल टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं ये। तो इन टॉक्सिक कंपाउंड से हमेशा आपको दूर रहना है। और ये सबसे ज्यादा कब होते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन। अब भैया गाड़ी की तो चलो वो गलती है, उसको अपन सही करवा लेंगे, लेकिन भैया जो ये होता है उसको कैसे, उसको तो आपको भैया खुद दूर करना पड़ेगा, टोबैको वाला, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ टोबैको। पेट्रोलियम का है, कोल का है, तो चलो उसको तो अपन कुछ ना कुछ करेंगे, गाड़ी सही करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन। लेकिन अगर कोई ये लगा हुआ है तो इसका क्या कर पाओगे भाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो वो इंसान गया रे गया, इसमें तो वो इंसान गया रे गया, कैसे समझाओगे उसको, कैसे पकड़ के लाओगे, मानेगा ही नहीं वो, मानता कोई नहीं है भाई, मानता कोई भी नहीं है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं आपके टॉक्सिक, जो डीएनए को रैप्चर करने का काम करते हैं, डैमेज करते हैं डीएनए को, और क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं, कैंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक आपको चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई मिलता है तो आपको समझाना जरूरी है, बिल्कुल। चलो एक स्क्रीनशॉट लो इसका, ये डायग्राम्स थोड़े याद होने चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत डायग्राम्स याद होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा रटा होना चाहिए, सर ये कैसे बनाएंगे, देख कितना खतरनाक रहा है। मैंने कहा नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई आपसे नहीं, आप बस आपको थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। कभी अगर पूछ लिया जाए
कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है या हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? तो भैया वो हैं जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हैं, उनको अपन कहते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उनको अपन कहते हैं। और ये कहां? पॉलीहाइड्रो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको अपन कहते हैं पॉली न्यूक्लियर या पॉली आपके न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को भी बोल सकते हैं, जिसमें कई सारी बेंजीन रिंग्स को फ्यूज किया जाता है। 2-3 से ज्यादा अगर बेंजीन रिंग है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जो कि टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं और आपके क्या होते हैं भैया? कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कैसे मिलते हैं? दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सर इनकंप्लीट कंबशन ऑफ टोबैको और आपका पेट्रोलियम और कोल, इनका जब इनकंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो ये फिर आपका क्या होता है कि ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरी बात, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी में जाके क्या करते हैं? बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, डीएनए को बेकार करते हैं, और ये सब काम करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैंसर। तो वहां पर आपकी बॉडी में फिर कैंसर हो जाता है, जिसके चलते आपको कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे जल्दी। बिल्कुल यही चीज थी जो मेरे को आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी थी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। क्लियर हुआ? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो आधे लोग सोचे अरे यार सर कहां लगे हो कैसी चीजें बताने में। मैंने कहा नहीं यार, कैसी चीजें नहीं, एकदम सच चीजें। पता है स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, स्टार्टिंग में बस यार कूल लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है सारी चीजें, तो इस सबको समझो। ठीक है, ये मुद्दा है। टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया, टॉपिक तो मैंने बता दिया, लेकिन इससे कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स लेके जाओ कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। इसके लिए तो अपन ये है कि गाड़ी को ठीक करवाते हैं भैया, कार्बोरेटर में कोई दिक्कत हो जाएगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वगैरह हो गया, कोल में, लेकिन भाई इसके लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और अभी मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं आपको कह रहा हूं, नहीं, आपको जितने भी मिले आप उनको थोड़ा सा गाइड होता है, जरूरी है। ठीक है, और एक और बात बताता हूं, एक चीज और है, कैंसर सबसे ज्यादा उन पर्सन को होता है जो, मतलब आप लोग ने सिगरेट्स देखा होगा, देखो यार कोई बहुत मैं बड़ा वर्ड नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ने देखा होगा, सिगरेट से पहले एक और आता था, कभी आपने सिगरेट्स को देखा हो तो उसके नीचे एक आपको दिखेगा येलो कलर की चीज लगी रहती है, उसको फिल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्टर, जिसका काम होता है ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको थोड़ा रोक के बॉडी के अंदर जाने देना। मतलब वो कोशिश करता है कि इन सब चीजों को रोक ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता भैया, इतना कोई तगड़ा फिल्टर नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर कितने लोग बच जाते। इससे पहले एक और आता था भैया, उसका वर्ड मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, हिंदी वर्ड पता है, उसको बीड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ी, वो होता है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली उसमें कोई फिल्टर नहीं होता बेटा। तो आप देखना यार, वो मतलब जो गांव वाले लोग होते हैं ना, वो उसको पीते हुए देखेंगे आपको सबसे ज्यादा, और वो सबसे ज्यादा बेकार होता है। पता है क्यों? उसमें कुछ नहीं होता, एक पत्ता होता है, वो मतलब लीव्स को सुखा के उसको ऐसे गोल घुमाते हैं और उसमें टोबैको को भरा जाता है, और आप सीधे टोबैको को जलाते हैं, और उसमें कोई फिल्टर नहीं है, सीधे आप उसको इनहेल कर रहे हैं। तो सबसे डेंजरस वही होता है, सबसे डेंजरस। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए ये चीज बता रहा हूं, प्लीज इस चीज में कभी नहीं। ठीक है, और यही सब में, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अंदर जाते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं किससे? हमारे इनकंप्लीट कंबशन ऑफ टोबैको से। और ये जैसे ही प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी में जाएंगे, मतलब जो भी लेता होगा उसकी बॉडी में जाएंगे, वो कॉज करेंगे, क्या कॉज करेंगे? कैंसर। बॉडी में बेकार चीजें करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या करेंगे? प्रॉब्लम देंगे, अंदर घुसेंगे तो फिर वो आपकी बॉडी में और अंदर तक जाएंगे, डीएनए तक जाएंगे, डैमेजेस करेंगे, और जब डैमेजेस करेंगे तो फिर क्या होगा सर? एक ही चीज देखने को मिलेगी कि आपकी बॉडी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, और इन सब चीजों का अपन कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो मेरे को आज बताना था इस वीडियो के तहत आपको, जो कि ऑलमोस्ट खत्म। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, बाकी डराने वराने का कोई मकसद नहीं था, बढ़िया बिंदास पढ़ो कि क्या था ये टॉपिक, टॉक्सिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए। लेकिन बस इसके लिए मैंने रूबरू करवा दिया कि आपको इनसे कोई भी दिक्कत की बात देखने को ना मिले। डन? समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से तो A1 रहा होगा। ठीक है, बाकी बिंदास। और आज यहां पर आपके सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, पूरे निपटा दिए, बोले तो एकदम झपाक तरीके से, एकदम झकास तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सर A1।
चलिए तो अब मिलेंगे कब? कल। सर क्या करवाओगे? MCQ MIQs अभी बाकी है कहानी मेरे दोस्त, बस लगे रहो, बस जुड़े रहो, फाड़ देंगे एकदम, हर एक चीज करेंगे बिंदास तरीके से और मजेदार तरीके से। और मैं कह ही रहा हूं रेगुलरली मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास आते हैं, लाइव लेक्चर्स हो गए, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, 11th के भी 12th के भी। बस पढ़ो यार भाई, पढ़ो ना, और कोई डाउट हो तो पूछो ना कमेंट में, और अगर सारी चीज क्लियर हो तो एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए जल्दी तेजी में। और मैं कहता हूं सिर्फ मैं नहीं, हर टीचर आपको इस तरीके की चीजें करवा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बाकी अगर मैं आपको बोलूं तो मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो CBSE बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो CBSE बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं। ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक अवेलेबल है, क्लिक करिए, नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है, 100% फ्री। सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? तब जाके आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स सब टाइमली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार चमका हो जाए भैया, अगर बढ़िया लगाओ तो दबा के लाइक और शेयर करने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी आप सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, प्लेलिस्ट के फॉर्म में एड फ्री सब मिलेगा। लेकिन अगर YT पे चलना है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलेंगे एक और शानदार बेहतरीन लेक्चर के साथ। टॉपिक्स यहां पर सारे निपटा दिए हैं, अब बारी है MIQs और MCQs की। कल कितने बजे? सर सेम टाइम सेम जगह कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।